ये है आपके पास फाइंड एक्सपेंशन, ये आपसे पूछ सकता है फाइंड सीरीज ऑफ, पर्टिकुलर बता रहा हूं, इसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे, एन पे ले जाएंगे। मान लिया आपने इसकी एक्सपेंशन निकालनी, फाइंड एक्सपेंशन या सीरीज ऑफ साइन रेज टू पावर 6, ठीक है, साइन रेज टू पावर 6 इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि आपने साइन रेज टू पावर 6 थीटा की एक्सपेंशन बनानी है। किसकी फॉर्म में बनानी है? वो कोस की फॉर्म में बनेगी, कोस की फॉर्म में। और कोस का जो एंगल आएगा वो किसका मल्टीपल होगा? थीटा का। मल्टीपल ऑफ थीटा का मीनिंग होता है कि थीटा के मल्टीप्लाई में कोई नेचुरल नंबर होगा, जैसे थीटा के मल्टीप्लाई में 1 है, या थीटा के मल्टीप्लाई में 2 है, या थीटा के मल्टीप्लाई में 3 है या 4 है। तो इसको बोला जाता है मल्टीपल ऑफ थीटा। ये थीटा के मल्टीप्लाई में है कोई नंबर, ठीक है जी। इस टाइप से आपने इसको एक्सपेंड करना है। देखो कैसे करना है, जैसे ये बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं लगभग। जैसे मैंने साइन रेज टू पावर 6 की पूछी है, ऐसे ही कोस रेज टू पावर 6 की पूछ सकता है। तो साइन रेज टू पावर या कोस रेज टू पावर जो भी है, इनकी आपने अगर अलग अलग एक्सपेंशन निकालनी है तो बड़ी इजी है। एक आर्टिकल ऐसा बनेगा, एक प्रॉब्लम ऐसी बनेगी जिनमें इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, उसके एक्सपेंशन निकालने के लिए पूछेगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है पावर में, पावर ओड या इवन में से कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी उसने आपको दी इवन 6 दे रखी है, तो आपने इसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप ही आएगी एक्सपेंशन। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हम क्या करेंगे, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको एक्स अज्यूम करना है आपने, ठीक है। क्या मान लिया? इसको एक्स मान लिया। वैसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है जो मैंने अभी आपसे पूछा। एक तो उसने आपसे ये पूछा है कि एक्सपेंशन निकालनी है या सीरीज निकालनी है साइन रेज टू पावर 6 की इन टर्म्स ऑफ कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल। ये ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड सीरीज या एक्सपेंशन ऑफ साइन रेज टू पावर 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स। बात फिर भी वही है कि एक्स की टर्म में कैसे बनाएंगे, वो एक्स इसको अज्यूम करते हैं। एक्स किसको अज्यूम करेंगे? कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को। इससे 1/x की वैल्यू क्या आएगी? डिमोर्स थ्योरम की हेल्प से नीचे से ऊपर जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो ये कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा बन जाएगा। इन दोनों को एक बार आपने ऐड करना था, एक बार इन दोनों को माइनस करना था। ऐड करेंगे तो 2 कोस थीटा आएगा, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आयटा साइन थीटा, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, x की पावर दोनों साइड n भी कर दी। x मीन्स कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, दोनों साइड पावर मैंने क्या की? n। तो यहाँ डिमोर्स फॉर्म की हेल्प से क्या ऑपरेट होगा? कोस n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। सेम वे में मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे पीछे किया था। x का रेसिप्रोकल 1/x करने से जो ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। सेम वे में यहाँ पे भी यही केस होगा कि ये जो नेगेटिव हो जाएगा बीच में साइन ये वाला, तो ये आयटा साइन n थीटा बन गया, ठीक है जी। इन दोनों को एक बार ऐड करो, एक बार माइनस करो, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? x रेज टू पावर n, और 1/x रेज टू पावर n को ऐड करने से मिलेगा 2 cos n थीटा, और इनको माइनस करने से क्या मिलेगा? यहाँ से 2 आयटा साइन n थीटा, ठीक है जी। ये चारों वैल्यूज आपने हर केस में निकाल के रख लेनी है।
कहां से आई? केवल इससे आई है जो स्टार्टिंग में बताया, x से 1/x बना, x से x रेज टू पावर n बनी, और x रेज टू पावर m से 1/x रेज टू पावर n बनी। इन दोनों को एक बार ऐड किया है, देखो ये वैल्यू दे रहा है, एक बार माइनस किया है, ये वैल्यू दे रहा है। तो ये आपने चारों वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर लेनी चाहिए, और फाइंड आउट करनी भी है हर केस में। जब आपसे क्या पूछे, साइन रेज टू पावर या कोस रेज टू पावर है, कोस रेज टू पावर की एक्सपेंशन पूछे, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है इसको आगे। एक्सपेंशन किसकी बनानी थी? साइन की। तो साइन देखो इन चारों में से कौन से में है? वैसे इन दोनों में से उठाते हैं वो, तो ये है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि x माइनस 1/x किसके इक्वल है? 2 आइटा साइन थीटा के। यानी कि आप इसको इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, लेफ्ट को राइट में लेके जा रहा हूं और राइट को लेफ्ट में, ठीक है जी। तो ये इंटरचेंज की है मैंने साइड, और कुछ नहीं। अब इस पे क्या करेंगे? पावर लेंगे दोनों साइड। पावर कितनी लेनी है जी? जो पावर आपने फाइंड आउट की है, करनी है, 6 निकालनी है। टेकिंग रेज टू पावर 6, टेकिंग रेज टू पावर 6 ऑन बोथ साइड। इस पे दोनों साइड पावर 6 ऑपरेट करनी है। तो लेफ्ट साइड में है 2 आइटा साइन थीटा रेज टू पावर 6, राइट साइड में है x माइनस 1/x रेज टू पावर 6। इस पे हमेशा ऑपरेट करेंगे किस एक्सपेंशन को? बाइनोमियल एक्सपेंशन को। और बाइनोमियल एक्सपेंशन जो +1 में आप पढ़ते थे सेम वही। यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी रेज टू पावर 6 से कंपेयर करके 6c0 a रेज टू पावर 6 b रेज टू पावर 0, ठीक है जी। फिर ये आएगा 6c1 a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर 1 अप टू दिस। लास्ट में आएगा 6c6 a रेज टू पावर 0 और b रेज टू पावर 6। अब इसमें क्या चेंज करेंगे? a की जगह तो x चेंज कर देना, b की जगह माइनस 1/x इसमें पुट अप कर दो और एक्सपेंशन हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखो आप इसको, लेफ्ट साइड में था 2 आइटा साइन थीटा रेज टू पावर 6, तो हमने पावर 6 सभी की अलग अलग कर दी, पावर 6 सभी की अलग अलग कर दी। देखो अब राइट साइड में क्या था? x, लेफ्ट में तो आपके पास इसकी पावर थी 6, राइट में आपके पास x माइनस 1/x की पावर थी 6। तो ये क्या बनेगा? 6c0 x रेज टू पावर 6 और माइनस 1/x रेज टू पावर कितनी आएगी? 0। 6c1 x रेज टू पावर 5 माइनस 1/x रेज टू पावर 1। ऐसे कंप्लीट करना है आपने इसको, ठीक है। ये कुछ कंप्लीट स्टेप मैं नहीं लिख रहा, आपने ये कंप्लीट लिखनी है सभी टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इसमें? 7 आएंगी। पता है आपको, पावर जितनी होती है उससे ज्यादा टर्म होती है उसके अंदर। तो ये लिख रहा हूं मैं लास्ट, सेकंड लास्ट वाली। यहाँ x आएगा माइनस 1/x रेज टू पावर 5 आएगी, 6 से 6 x रेज टू पावर 0 माइनस 1/x रेज टू पावर 6। ऐसे 2 रेज टू पावर 6 को एज इट इज रखो, आइटा रेज टू पावर 6 को लिख दो आइटा स्क्वायर का क्यूब, और साइन रेज टू पावर 6 सेम, ठीक है जी। 6c0। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं, इसमें फर्स्ट कोफिशिएंट लास्ट कोफिशिएंट की वैल्यू सेम होगी, आपको पता है 6c0 और 6c6 की वैल्यू 1 होती है। तो हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया 6c0। आप बताओ क्या बचा? यहाँ पे क्या बचेगा? x रेज टू पावर 6, और वहां क्या बचेगा? प्लस आएगा ना वो 1/x रेज टू पावर 6। ये क्लियर है आपको स्टेप? यहाँ से ये तो 1 बन गया, ये -1 की पावर 6 प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा इसमें। अब मैंने क्या लिखा है? 6c0 और 6c6 दोनों की वैल्यू हालांकि सेम होती है, जो भी होती है वो बाद में यूज करेंगे, लेकिन मैंने इन दोनों की जगह 6c0 लिखा है कॉमन। फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें सेकंड कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट कोफिशिएंट इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का रूल है, NCR और NCn-r की वैल्यू सेम होगी। तो मैंने सेकंड और सेकंड लास्ट वाले में कॉमन क्या ले लिया? 6c1। तो आप बताओ यहाँ क्या बचेगा? जल्दी बताओ। एक बात ध्यान देने की है
कि इसमें भी नेगेटिव आएगा, इसमें भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ओड पावर है, तो इसलिए माइनस भी कॉमन ले लो आप साथ में। एक काम करो, यहाँ सबसे आगे बीच में क्या लिखो, नेगेटिव साइन। तो क्या बचेगा, x रेज टू पावर 4 बचेगी, क्योंकि x कैंसिल नहीं हो जाएगा, पावर जो बड़ी होगी वो ऊपर वहां बचेगी। इसमें क्या बचेगा, +1/x रेज टू पावर 4 बचेगी। सेम वे में आप बता सकते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, 6c2 कॉमन आएगा, कंप्लीट कंटिन्यू चल रही है, 6c0 6c1 6c2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान रखना कितनी है, 7 है। अब कितनी कंप्लीट होगी, यहाँ 2 इसमें कंबाइन होगी, 2 इसमें कंबाइन होगी, टोटल 4 तो यहाँ तक होगी, 2 और कंबाइन होंगी 6 और 1 डिफरेंट रहेगी, ऐसे ही बनेगा ना। तो बताओ 6c2 आने के बाद क्या बचेगा, आप बताओ, यहाँ बचेगा x² +1/x² बचेगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखो इस टर्म में x की पावर ऊपर 2 नहीं बचेगी, अगले में पॉजिटिव बचेगा। फिर एक टर्म कौन सी बचेगी इससे नेक्स्ट, 6c3 वाली। तो 6c3 वाले में आप बताएंगे, 6c3 को कंप्लीट लिख देता हूं, चलो आपको फिर भी डाउट रह सकता है। ये ऐसे आएगा, इस टाइप से बनेगी ये 6c3 वाली। x³ कट नहीं जाएगा, ऊपर भी x³ है नीचे भी x³ है, तो माइनस बचेगा, यानी कि -6c3 बचेगा इसमें। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये वैल्यूज आपको बताई है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होगी, कंबाइन भी कर दी हमने। अब इसको देखो कैसे लिखना है आपने, लेफ्ट साइड में 2⁻6 एज इट इज, आइटा स्क्वायर यानी कि -1, sin⁻6, 6c0 की वैल्यू डाल दो 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कौन बताएगा क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये देखो इस रिजल्ट से आएगी, क्योंकि पॉजिटिव ना, ये भी पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव वाला है, इस रूल को अप्लाई करेंगे जो पीछे हमने लिख रखा है। ये किसके इक्वल था, 2 cos n थीटा की, x⁻n + 1/x⁻n = 2 cos n थीटा। इसमें n को पुट कर दो 4, क्योंकि आप सॉरी 4 नहीं 6 निकालनी है, तो दोनों साइड n को 6 रखेंगे, तो x⁻6 + 1/x⁻6 की कितनी वैल्यू देगा ये, 2 cos 6 थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 cos 6 थीटा। 6c1 की वैल्यू 6 होगी, इसमें n को 4 पुट कर दो ऐसे ही, तो x⁻4 + 1/x⁻4 किसके इक्वल आएगी वैल्यू, 2 cos 4 थीटा की। तो यहाँ पुट कर दी 2 cos 4 थीटा। फिर इसमें ऐसे ही 2 पुट कर दो, लेकिन 6c2 की वैल्यू कितनी होती है कौन बताएगा, 6c2 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल, तो ये 15 आएगी इसकी वैल्यू। और ये अंदर वाले की वैल्यू कितनी आएगी, 2 cos 2 थीटा। 6c3 की वैल्यू क्या होगी, इसको भी कैलकुलेट कर लो, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर दिया, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 कैंसिल, तो 20 बच गया ये, ठीक है जी। ये sin⁻6 के एक्सपेंशन हम बना रहे हैं। अब इसको देखो, लिखो अच्छे से, जो जो वैल्यूज थी हमने रफली उसको कैलकुलेट करके यहाँ बता भी दिया, और उसका रीजन भी दे दिया कि कौन सी वैल्यू कहाँ क्यों यूज की हुई, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इजी है ये। पुट अप करो वैल्यूज, 2⁻6 एज इट इज, -1⁻3 यानी कि -1, sin⁻6, इन सभी में कॉमन 2 आएगा, हर टर्म में कॉमन क्या है 2, ओनली 2 कॉमन आएगा, तो ये बन गया cos 6 थीटा -6 cos 4 थीटा 15 cos 2 थीटा, 2 लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 10। फिर आपने क्या करना है, ये एक्सपेंशन निकालनी थी, तो आपने इस चीज को लेफ्ट में रखना है, बाकी को डिवाइड कर देना है। तो 2 के डिवाइड में कौन आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। अब 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे कितना बचेगा 5, और 2⁻5 कितना होता है 32 होता है। नेगेटिव लगेगा तो ये बन गया -1/32 इंटू cos 6 थीटा -6 cos 4 थीटा +15 cos 2 थीटा
-10। इसको यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस को अंदर ले जा सकते हैं आप। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लास्ट वाली टर्म है वो सबसे पहले लिख दी मैंने, मतलब चेंज कर दी पोजीशन है और कुछ नहीं किया इसमें। ये ऐसे भी बन सकती है, मतलब ये भी ठीक है, वो भी है, दोनों ही सही है। तो सभी क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं, चाहे वो साइन की पावर एक्सपेंशन, साइन रेज टू पावर की एक्सपेंशन पूछे या वो कोस रेज टू पावर की एक्सपेंशन पूछे। ठीक है जी, ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप से। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने देखो क्या है। एक चीज और इसमें सुनो, अभी इसमें पावर क्योंकि 6 थी, इवन थी, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएंगी, और ये जो जब जुड़ती हैं तो पेयर में होती है। आपको पता है अभी फर्स्ट सेकंड, सॉरी फर्स्ट और लास्ट वाली कंबाइन होती है, सेकंड और सेकंड लास्ट कंबाइन होती है। अब मैं आपको यूं बोल रहा हूं कि अगर पावर 6 थी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 आनी थी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी थी? इफ पावर इज इवन, अगर पावर इवन थी, जैसे अभी 6 थी, तो टोटल टर्म्स कितनी थी? 7 थी। 7 में पेयर में कितनी बनेंगी? 2 2 करके बनेंगी 6, एक एक्स्ट्रा बचेगी ना, जैसे आप देख सकते हैं। अगर किसी में पावर ओड है, किसी में अगर पावर ओड है, जैसे 7 है, तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी इसमें? टोटल टर्म्स 8 बनेगी ना फिर। अब 8 तो टोटली पेयर में बढ़ती चलेंगी, 2 2 के में ये 4 पेयर बन जाएंगे, वो तो इकट्ठी कंबाइन होगी। इसको हमने देखने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि कंपेयर मतलब ये कंबाइन कौन सी होंगी, फर्स्ट और लास्ट वाली कंबाइन होती हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट कंबाइन होती हैं, फिर थर्ड और लास्ट की जो थर्ड है, थर्ड लास्ट, ऐसे कंबाइन होती चलती जाती है। इवन होंगी तो सारी कंबाइन हो जाएंगी, ओड होंगी तो एक टर्म बच जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, जैसे आपसे यूं पूछे कि फाइंड एक्सपेंशन या सीरीज, ओड वाली ले लेते हैं अब की बार, और ये ले लेते हैं साइन रेज टू पावर 3 वाली, कि कोस ले लेते हैं क्योंकि पिछली बार हमने साइन लिया था, अब की बार कोस वाला ले लेते हैं, तो यहाँ मैंने कोस लिख दिया साइन की बजाय। मान लिया उसने आपसे पूछा कोस क्यूब थीटा की सीरीज बनाओ इन टर्म्स ऑफ एक्स, ऐसे भी पूछ सकता है एक्स की टर्म में बनाओ, या इसको चेंज करके ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड सीरीज या एक्सपेंशन ऑफ कोस क्यूब थीटा in terms of cosine of angle multiple of theta। ठीक है, बात फिर भी वही है। ठीक है, देखो उसी की तरह करेंगे जो भी आपको अभी बताया। पहले वो लिखो आप, x मान लो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को, फिर 1/x की वैल्यू निकाल दो जो cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा आएगी। ठीक है, x रेज टू पावर n बना लो, cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा बन जाएगी। 1/x रेज टू पावर n बना लो जो cos n थीटा माइनस आइटा साइन n थीटा बना देगा। अब क्या करेंगे, x और 1/x को एक बार ऐड करेंगे, जो वैल्यू देगा 2 cos थीटा, x माइनस 1/x करेंगे तो देगा 2 आइटा साइन थीटा, x रेज टू पावर n प्लस 1/x रेज टू पावर n करेंगे तो वैल्यू देगा 2 cos n थीटा, x रेज टू पावर n माइनस 1/x रेज टू पावर n करेंगे तो वैल्यू देगा 2 आइटा साइन n थीटा। अब एक्सपेंशन बनानी है मैंने किसकी? कोस क्यूब की, कोस वाली बनानी है, तो कोस वाले में रिजल्ट यूज करूंगा मैं इसको उठाऊंगा कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है, x प्लस 1/x किसके इक्वल है, ये है इक्वल, बता दो इसमें, सिंस 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, टेकिंग पावर कितनी लेनी थी इसमें? 3, टेकिंग रेज टू पावर 3 ऑन बोथ साइड, सो वी गेट, दोनों साइड पावर 3 लेनी थी।
तो आपके पास आया x प्लस 1/x⁻³ ये ओपन करो 2³ cos³, ठीक है। बाइनोमियल लगाओ 3c0 x⁻³ 1/x⁻0, 3c1 x⁻², 1/x⁻1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। 3c2 x⁻1 1/x⁻2, 3c3 x⁻0 1/x⁻3, ठीक है। 2³ यानी कि 8 आप लिख सकते हैं, लेंथ ही है तो उसको एज इट इज रख सकते हैं। 3c0 की वैल्यू मैंने रखी थी, इसमें पुट ही कर दी वैसे, लेकिन फिर भी कंबाइन कर लो, पहले मैं बता दूं। ऐसे इसको दोबारा थोड़ा अच्छे से लिख लो, इसमें x³ आएगा। ये एक स्टेप और आपने यूज करना है जो अभी बता रहा हूँ ऐसे, कि आपने ये x की पावर को सिंप्लीफाई करके बताना है कितना बनेगा। कोफिशिएंट बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। 3c3 1/x³। अब देखो ये और ये कॉमन लिया मैंने 3c0, क्या बचेगा? x³ प्लस 1/x³। इनमें कॉमन क्या आया? कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट 3c1 क्या आएगा? x प्लस 1/x। लेफ्ट में है 8 cos³ थीटा, राइट में आप बताओ 3c0 1, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 2 cos3 थीटा होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले से बन रही है, इस रिजल्ट से अप्लाई हो रही है। पॉजिटिव वाली तो आएगी ये, और बाय चांस कोई नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाले में तो साइन आएगा, 2 आइटा साइन n थीटा, ठीक है। इनको यूज कर रहे हैं। तो 3c1 की वैल्यू 3 और ये वैल्यू 2 cos थीटा। अब 8 से डिवाइड कर दो इधर राइट में, उधर से कॉमन 2 आएगा, 2 कॉमन निकाल लो और इधर से 8 डिवाइड कर दिया तो ये बच गया cos3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। 2 से ये डिवाइड हो गया 4 बच जाएगा, ये उसकी एक्सपेंशन बच जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। ये ऐसे बनेंगे, ये बड़े इजी है, ये आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद वो ये है, देखो इसी में इसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, साइन की जो पावर होगी कोस की जो पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे दोनों, कंबाइन पावर, इसकी एक्सपेंशन निकालनी है, इसकी एक्सपेंशन निकालनी है। ये बात है समझने की। यहाँ साइन की पावर होगी साथ में कोस की पावर होगी, उसकी एक्सपेंशन निकालनी है। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जो आपका एक्सरसाइज 7.6 का 7th क्वेश्चन है। वो आपसे यूं पूछ रहा है कि एक्सप्रेस करना है आपने, एक्सप्रेस साइन रेज टू पावर 7 कोस रेज टू पावर 2 एज ए सम ऑफ सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा, ठीक है। इसको हमने ऐसे बताना। देखो इसके लिए मैं एक बात बता दूं आपको, थोड़ा हिंट के तौर पे, हो सकता है बीच में टाइम अप हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये एक्सपेंशन आएगी ना, आप इसके बारे में देखो कैसे निकालोगे। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए x - 1/x उठाओगे, उसकी पावर 7 करोगे। इसके लिए x प्लस 1/x उठाओगे, उसकी पावर क्या करोगे 2। बात पता क्या है, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता है, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं लिखनी, आपने केवल इसके लिखने हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। आप इसके क्या बताओ, बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ, ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ। जैसे 7c0 होगा, बिल्कुल ठीक है जी। फिर यूं बताना है 7c0 7c1 7c2 तो चलेंगे, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव आएंगे वो बात ध्यान देने की इसमें मेनली, ठीक है। आई बात समझ में? मैं पता क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी एक्सपेंशन निकालना चाह रहा हूँ, एक तरह से इसको एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, इसकी सीरीज बनाना चाह रहा हूँ कंप्लीट कंबाइन। अभी आप देखो ध्यान से, अभी जो बनाई उसमें आपने क्या चेक किया, उसमें आपको यही मिला कि जो भी आपके पास साइन है या कोस है उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, मेन वो था।
ठीक, इसमें भी आपको बताना है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट इस कंप्लीट के क्या पढ़ेंगे कि इस एक्सपेंशन में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएंगे। देखो ऐसे ही नहीं करना कि इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करने हैं, ये एक आइडिया है, एक टारगेट है जो बता रहा हूं मैं, एक रूल है। इस रूल से फॉलो करेंगे तो ये इजी रहेगा। क्या करूंगा मैं, पहले बताऊंगा जो सबसे आगे है ये, इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएंगे, इसके आएंगे 7c0, फिर नेगेटिव आएगा 7c1, फिर पॉजिटिव आएगा 7c2, 7c3, 7c4 माइनस 7c5 प्लस 7c6 और माइनस 7c7, यही आएंगे ना इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट। फिर मैं जो इसकी पावर 2 है ना इकट्ठा नहीं लूंगा, पहले तो एक बार लूंगा x प्लस 1/x की पावर 1 मल्टीप्लाई में इसके साथ, जब ये मल्टीप्लाई इससे होगा तब उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू बताऊंगा, फिर मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा। यानी कि आपने क्या करना है, जो लास्ट में है वो आपने मल्टीप्लाई देखना, पहले पावर कितनी है 2, पहले एक पावर लेनी है इसके साथ, फिर बाद में सेकंड लेनी है। ठीक है, इस टाइप से ये कंबाइन होंगे। सुनो अभी कोई कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने जो एक्सपेंशन निकालनी थी वो आपने एक्सपेंशन, या जिसको आप क्या बोल रहे हैं सीरीज बोल रहे हैं, ऐसे शुरुआत करेंगे इसके। पहले आप क्या बताओ जो सबसे आगे है इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएंगे। तो पहले लिखो सिंग एज वी नो दैट बाइनोमियल कोफिशिएंट और इसके लिए बता रहे हैं x माइनस 1/x रेज टू पावर 7r, ये है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, इनकी वैल्यू लिखनी है आपने, दैट इज 7c0 मीन्स 1, 7c1 मीन्स 7, ये बनेगा ना ऐसे, 7c1 मीन्स 7। फिर आप 7c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो बताओ 7c2 की वैल्यू क्या आएगी, 7c2 की वैल्यू बताओ। 7c2 की वैल्यू आएगी 21। ठीक है जी, फिर आएगी 35, फिर आएगी, फिर इसमें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी ये इनकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट की ये वैल्यूज आई। अब देखना इसमें क्या करना है, लेफ्ट में आपने 0 ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है 0, और राइट में भी लास्ट में 0 ऐड करना है, ये कंबाइन करना है। ये आपने लिखना पड़ेगा, बुक में बता नहीं रखा, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ट्राई करना। ठीक है, अभी एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले तो